वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे बीएसई के सर्कुलर के बारे में जिसके कारण स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में आ गई है मंदी। इस वीडियो में हम लोग आपको वो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सर्कुलर है वो क्या बोल रहा है, क्यों यहाँ पे कुछ यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ नए सर्किट फिल्टर्स लगाए हैं, तो उसको पहले समझेंगे। कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ पे वो अप्लाई होगा वो भी जानेंगे, और यहाँ पे आप लोग को अभी स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में क्या करना चाहिए हम लोग वो भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी तरह के स्टॉक एनालिसिस के लिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपडेट दे दूं कि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जो कि मैं हर बार बोलता आया हूँ कि लार्ज कैप शेयर्स को कभी मिस आउट मत करो। अगर आप देखोगे सारे जो अपडेट्स होते हैं वो हम लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, जो कि एक इंडिया का ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, आपको यहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, डोंट इग्नोर लार्ज कैप्स। वहीं पे अगर आप देखोगे बार बार बोलता है था, भले इन्फोसिस हो, एयरटेल हो या फिर सभी तरह की कंपनीज। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हो कि कौन सा लार्ज कैप बढ़िया है तो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स बढ़िया है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो। बट अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी कौन सी लार्ज कैप का फेवरेट कंपनीज है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग शाम को लगभग 8-9 बजे के करीब लिस्ट निकालेंगे जिसमें हम लोग टॉप 15 टॉप 20 यहाँ पे लार्ज कैप शेयर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं। चलिए, तो मैं हर बार बोलता आया था कि यहाँ पे लार्ज कैप्स वगैरह को आप यहाँ पे इग्नोर मत कीजिए और स्मॉल कैप मिड कैप में लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। किसी भी स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा होल्ड करने से अच्छा है आप उसमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। और आईपीओ के स्टॉक्स में मैंने हर बार ही बोला था कि आप उनसे दूर रहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैं पहले से बोल रहा था, जो हम लोग बोल रहे थे कि प्रॉफिट बुक करते रहो, बहुत ज़्यादा प्राइस मैनिपुलेशन है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेसिव प्राइस रनअप देखने के बाद अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक यहाँ पे एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म लेके आया है। अगर आपको पता होगा, एएसएम का नाम आपने सुना होगा, सीडीएसएल से लेके हैप्पीएस्ट माइंड या फिर न्यूलैंड लैब्स हो गया, अपना नियोजन केमिकल्स वगैरह हो गया, या फिर अपना जो बाकी सारी जितनी भी कंपनीज हैं, तो उनमें यहाँ पे एएसएम वगैरह लगते रहते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे रिसेंट में एक आईटी कंपनी में भी, मिड कैप आईटी कंपनी में लगा था जिसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा टूट गया था। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म या फिर सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें जीएसएम होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ये सब होते हैं। सर्विलेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस और वॉल्यूम के एक्शन को यहाँ पे और गहराई से देखती है उस पर्टिकुलर यहाँ पे सिक्योरिटी की, और उसमें तरह तरह के सर्किट फिल्टर्स लगा देती है। मान लीजिए अगर उसका 20% का सर्किट है तो उसको 10% कर देगी, और तरह तरह के मैनिपुलेशन ऑफ एक्सेसिव प्राइस रनअप को देखने के बाद ये सब किया जाता है। मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी आ जाती है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। एक अच्छी बात ये है कि ये जो पूरा सर्कुलर है यहाँ पे ओवरऑल इसमें क्या किया है अपन पहले जान लेते हैं कि एक तो यहाँ पे अभी जो नया सर्किट फिल्टर लाया है, अब ये बहुत ही अजीब तरीका का सर्किट फिल्टर है। सर्किट फिल्टर पहले तो किन तरह के शेयर्स पे अप्लाई होगा, ऐसे शेयर्स जो पिछले 6 महीने में 6 गुना हुए हैं, 1 साल में 12 गुना, 2 साल में 20 गुना और 3 साल में 30 गुना हुए हैं, इन तरह के शेयर्स पे अप्लाई होगा। और इसमें कुछ एडिशनली यहाँ पे और भी यहाँ पे लाई गई है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट सर्किट फिल्टर किस तरह का है, यहाँ पे इसको नाम दिया गया एड ऑन प्राइस बैंड। एड ऑन प्राइस बैंड कैसे निकाला जाएगा, मान लीजिए अगर कोई इस तरह के उसमें आ गया है, ठीक है, तो उसका अगर मान लीजिए सर्किट फिल्टर 20% का था, उसका वीकली यहाँ पे फिल्टर डाल दिया गया है, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। कैसे, अभी मान लो अगर उसका प्राइस जो है यहाँ पे 6 गुना बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे वैसे अभी नॉर्मल सेंस में क्या होता था, अगर 6 दिन लगातार सर्किट लगेगा तो उसका शेयर प्राइस 120% बढ़ सकता है। बट अभी वीकली सर्किट फिल्टर आ गए हैं जो कहते हैं कि केवल 60% ही अलाउड है। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एग्जाम्पल दिया है, अगर मान लीजिए प्राइस 100 रुपये है, सर्किट फिल्टर 10 रुपये का है, तो उसका अगर आप देखोगे वैसे तो वो पूरे 6 दिन में अगर अपर सर्किट लगा तो आपको भाव लगभग 60 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे वीकली सर्किट लिमिट्स लगाने के बाद वो केवल मैक्सिमम 30% ही क्या बोलते हैं 30% ही यहाँ पे उसका भाव बढ़ सकता है और 25% ही गिर सकता है। इसी तरीके से मंथली और क्वार्टरली यहाँ पे सर्किट लिमिट्स लगाई है। मतलब आप इन तरह के स्टॉक्स में ये मानो कि ये स्टॉक एक महीने में मान लीजिए अगर जैसे कि अपन देखें तो ये है ना 60 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और वहीं पे 40 रुपये से ज़्यादा नहीं गिर सकते। इस तरीके के यहाँ पे एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म लगाए और इसको एडिशनल यहाँ पे प्राइस बैंड कहा गया है। अभी
इसमें तरह तरह की यहाँ पे रेफरेंस प्राइस है। अच्छा, रेफरेंस प्राइस कैसे निकाली जाएगी, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर है जो सबसे मेन है। इसमें आप आपके जो भी सर्किट फिल्टर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 रुपये, 10%, 5%, 2% वाले में इस तरह से काम होगा। अच्छा, रेफरेंस प्राइस जो है ये कैसे निकाली जाएगी, मान लीजिए नेक्स्ट वीक की रेफरेंस प्राइस लास्ट वीक की लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी, और वहीं पे इस मंथ के लिए रेफरेंस प्राइस क्या होगी, लास्ट मंथ की लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी। इस क्वार्टर के लिए क्या होगी, लास्ट क्वार्टर के लिए जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी वो होगी। अच्छा, इस तरह के अगर मैकेनिज्म में आ गया तो ये एकदम बुरी की बुरी बात है, बिकॉज इतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म किसी भी और तरह के शेयर्स में नहीं लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं ये उन्हीं स्टॉक्स में लगाया गया है जो केवल और केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। एक बार अगर आप इस मैकेनिज्म, आपका शेयर इस मैकेनिज्म के अंदर आ गया तो 90 दिन तक इसी के अंदर रहेगा, और उसके बाद इसका रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही इसको निकाला जाएगा। जनरली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो शेयर सेलेक्ट करे हैं वो सभी के सभी एकदम एकदम यहाँ पे पेनी स्टॉक्स है, और मैं आपको बोलूंगा आप कंप्लीटली इसको अवॉइड कर दो। ये जो सारे शेयर्स के नाम है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा अगर अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शेयर चलता है वो मास्टर ट्रस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के कॉस्मो फेराइट्स वगैरह है, ये AVI पॉलीमर्स, अवेलेबल फाइनेंस, ये जो सारे कंपनीज है ना ये टोटली पेनी स्टॉक्स है। ठीक है, इन सबको आप नाम देख लो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहीं पे आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। SIL फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी कंपनीज एक तो पेनी स्टॉक्स है, ठीक है, और ये केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड है। NSE ने इनको लिस्ट होने के लिए अलाउ ही नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इन सारी कंपनीज पे 23 अगस्त से लगेगा। ठीक है, 23 अगस्त से ये लगेगा, और मेरी क्या राय रहेगी, आप इन स्टॉक्स को एग्जिट कर लो। ठीक है, फटाफट से आज की आज इन सारे स्टॉक्स अगर आपने होल्ड कर रखे हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका आज के भाव से 20-30% और 40% और गिर जाए तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लो। मोस्टली यहाँ पे जो स्टॉक्स रहेंगे, जैसे कि मास्टर ट्रस्ट है, आज भी हम लोग को एक जने ने व्हाट्सएप किया था, उनके पास शेयर्स वगैरह थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए ये जनरली शेयर्स अभी यहाँ पे लोअर सर्किट में रहेंगे। ठीक है, लोअर सर्किट में रहने का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर सर्किट में शेयर कैसा बेचा जाता है, तो मैंने यहाँ पे आई बटन में आपको ऑर्चिड फार्मा का वीडियो दिया है, वो आप देख लीजिए। ऑर्चिड फार्मा जो मैंने 2400 रुपये पे बोला था कि उसको बेच दो, फिर 1500 पे बोला था, फिर 1100 पे बोला था, फिर 900 पे बोला था, और आज भी बोल रहा हूँ कि बेच दो। ठीक है, मुझे पता है वो ऑर्चिड फार्मा में कुछ भी दम नहीं है, और लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ इन तरह की कंपनी से दूर रहिए। और बाकी अगर आपको देखना है कि जेट एयरवेज, DHFL या फिर वीडियोकॉन जैसी और कौन सी कंपनीज है जिनसे दूर रहना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, हम लोग ने वहाँ पर सारी लिस्ट डाली है। तो कुल मिला के ये 23 अगस्त से ये इन शेयर्स पे ये एड ऑन प्राइस बैंड अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे इनके प्राइस मूवमेंट पे एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और लगातार ऑलरेडी ये जो स्टॉक्स है बहुत ज़्यादा रनअप देखने को बाद ही इन पे लगाया, मतलब आप समझिए अगर 6 महीने में 6 गुना होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी टू मच रनअप है, और इनमें पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोग घुसे ही क्यों हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अच्छा होगा, है ना। प्राइस तो आरकॉम का भी बढ़ा था, बट वो कुछ भी नहीं है, कचरा है, टोटल कचरा शेयर है। तो इस तरह के शेयर से बिल्कुल दूर रहना है। और मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ, मैं जनरली लोगों को नहीं बोलता कि आप लॉस अपना बुक करो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनमें लगातार आपको शॉर्ट सर्किट, लोअर सर्किट ही देखने को मिलेंगे। आप ऑर्चिड फार्मा का वीडियो देख लीजिए और यहाँ पे अपने शेयर से एग्जिट कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग ने बताया कि आप कैसे लोअर सर्किट में शेयर से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली। अच्छा, इसमें आज यहाँ पे ना क्या हुआ था, अब आप पूछेंगे कि यार ये सब चीज़ों का क्या रिलेशन है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से। ये केवल 10 ही 15 शेयर थे और पूरे बाजार में बैंड बजा दी। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले है ना 9 अगस्त को ये सर्कुलर आया था, और 9 अगस्त को जब सर्कुलर निकाला था तो यहाँ पे केवल एड ऑन प्राइस बैंड के बारे में बताया था, और यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे कंपनी ने जो सर्कुलर में लग रहा था ना वो बेसिकली ये क्या है, 6 गुना, 12 गुना, 20 गुना देख के लोगों को समझ में गया कि मिड कैप स्मॉल कैप में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं आई थी, तो लोगों को लगा कि इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए है ना यहाँ पे 9 अगस्त से लेके अभी तक यहाँ पे लगातार 2-3 दिन से है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बट आज क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक और यहाँ पे सर्कुलर निकाला है जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया है 11 अगस्त को। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये जो सारे शेयर्स हैं, पहली बात तो ये क्या किया, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे पहले उन शेयर्स की लिस्ट ही निकाल दी। अनेक्शर, ये आप देख सकते हो एक्सेल वाला, जो कि यहाँ पे आप देख लेना आपको मिल जाएगा। तो अनेक्शर में उन लोग ने वो 10-12 यहाँ पे शेयर्स की लिस्ट निकाल दी है कि जिन जिन पे ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने वो भी बोल दिया कि ये जो पूरा प्राइस बैंड और एड ऑन प्राइस बैंड है उन्हीं कंपनीज पे होगा जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम हो, और यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे सिक्योरिटीज ग्रुप है वो XT या फिर X से लेके Y वाली रेंज में हो। मतलब जो एकदम सबसे खटारा यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, उसके अंदर अगर वो होते हैं तो उन पे एप्लीकेबल होगा। मतलब मोस्टली यहाँ पे आपके जो अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हैं, भले आप कोई भी ले लो, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यहाँ पे उन 10-12 स्टॉक्स के अलावा बहुत कम ही स्टॉक्स है। और ऐसे स्टॉक्स में तो बिल्कुल डील ही नहीं करना चाहिए जो केवल BSE पे लिस्टेड हो या फिर केवल NSE पे लिस्टेड हो, है ना।
मतलब वो बात अलग है, अभी आपको BSE पे CDSL नहीं मिलेगा, बट NSE पे मतलब आप देखोगे तो NSE पे नहीं होगा। अच्छा, आज यही एक कारण था, है ना, आपने अगर देखा हो CDSL से अच्छा याद आया, क्योंकि क्या है कि CDSL केवल और केवल यहाँ पे ना NSE पे ही लिस्टेड था, ठीक है, BSE पे वो लिस्टेड है नहीं, तो उस कारण से यहाँ पे उसमें भी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी आई और बहुत सारे इस तरह के शेयर्स में भी आई थी। बट जैसे ही है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वो शेयर्स की लिस्ट निकाली कि केवल 12 शेयर्स पे रहेंगे और उन्हीं कंपनीज पे रहेंगे जो 1000 करोड़ से कम की है, तो ऑब्वियसली मार्केट में यहाँ पे क्या ना पैनिक मोड खत्म हो गया कि यहाँ पे स्मॉल मिड कैप शेयर्स बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए वापस आज अपन ने देखा कि बाजार में वापस एक है ना पुल बैक देखने को मिला था स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में। बट ओवरऑल क्या समझ में आता है कि यहाँ पे टूटने का एक और रीजन भी होता है कि अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सोच रहा है कि स्मॉल और मिड कैप शेयर ज़्यादा भाग गए, तो आपके सोचने वाली बात है कि मतलब जब एक रेगुलेटर यहाँ पे सोचता है कि बहुत ज़्यादा रनअप देखने को मिल गया, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है ना प्रॉफिट बुकिंग टाइप का माहौल बन जाता है। तो वो अभी आने वाले टाइम में भी रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा यहाँ पे अप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे मैं अगर नाम बताना चाहूँ तो राजरत्न ग्लोबल वायर 1500 रुपये पर बताया था हमने, 2700 रुपये तक गया था और अभी तो वो चलिए लोअर सर्किट पर वापस लग गया है, बट ऑलरेडी वो कंपनी बहुत अच्छी है ना, और मेरी जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है। और वैसे हमने लॉरस लैब्स दिया था, मार्क्सन्स फार्मा दिया था, कैम, CDSL, एंजल ब्रोकिंग, ये सारी बहुत बढ़िया कंपनीज है और ये आने वाले समय में भी बढ़िया करेंगी। और इसी तरह के यहाँ पे कुछ नए नए स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हम लोग लेके आते रहते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए सेलेक्टिव शेयर्स में लीजिए, लगाइए पैसा और आपका टोटल एक्सपोजर 50% ही रखिए स्मॉल और मिड कैप में, बाकी 50% पैसा लार्ज कैप में रखिए। और अगर आप किसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो पहले कंपनी को पूरा का पूरा समझ लो, नहीं तो यहाँ पे उसमें घुसो ही मत। और नहीं तो सिंपल सी बात है, 10-20% का गेन हुआ और निकला, ठीक है, यही होता है स्मॉल और मिड कैप में। रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो ये एक अपडेट था। देखिए ओवरऑल बाकी इस सर्कुलर से इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बट एक यहाँ पे रुख बदल जाएगा बाजार का कि है ना स्मॉल और मिड कैप अब ज़्यादा रनअप नहीं होंगे। और वैसे भी यहाँ पे केवल सेलेक्टिव स्मॉल और मिड कैप शेयर्स ही चल रहे हैं, ज़्यादा अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे पिछले साल अभी पिछले महीने अभी अगर अपन देखें इस महीने में टेक्सटाइल स्टॉक्स चले थे, उससे पहले यहाँ पे ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स चले थे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे रिसेंट में बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इस तरीके से सेलेक्टिव मार्केट रहेगा, तो वो तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरा एक अपडेट था। बाकी आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ अगर आप बाजार में नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी एक ही जगह, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ये कर लीजिए। और जैसे ही हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे 20,000 हो जाएंगे या फिर टेलीग्राम पे 6,000 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टॉप 10 लार्ज कैप मल्टी बैगर, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी में कौन कौन से स्टॉक मल्टी बैगर हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग बहुत सारे तरह के स्टॉक्स बताएंगे, जैसे कि दीपक नाइट्राइट एक है, वैसे ही डिक्सन है। तो इस तरह के स्टॉक्स हम आपको बताएंगे जिसमें आपको यहाँ पे अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा पैसा बनने को मिल सकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बिल्कुल बनेगा। शेयर मार्केट एक ब्लाइंड गेम नहीं है, इसे कसिनो मत समझो और अपने मतलब हार्ड एंड मनी से ज़्यादा मत खेलिए। बढ़िया स्टॉक्स में लगाइए। आप आज भी अगर हीरो मोटोकॉर्प में लगाते हो या फिर कोई भी बढ़िया कंपनी में लगाते हो तो आपका पैसा टूटेगा नहीं, मतलब आपका पैसा लॉस नहीं होगा एट द एंड ऑफ द, मतलब अगर साल भर का अगर आपने रख रखा है तो आपका पैसा ऐसे डूबेगा नहीं, है ना। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो आपका पक्का बात है कि यहाँ पे पैसा डूबेगा ही डूबेगा। चलिए, इसी एक कोट के साथ मैं ख़त्म करूँगा, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।